वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से KDMIT नॉलेज में। आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। CCC ओ लेवल या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये आज का वीडियो है वो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। मतलब कंप्यूटर की कुछ शब्दावली, ठीक ना, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट शब्दावली, जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। आज मैं ऐसे शब्द को आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इस शब्द के बारे में यदि जानते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार के यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छा होने वाला है। चाहे CCC हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की वैकेंसी हो। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डेटा किसे कहा जाता है। तो आप लोग डेटा जानते ही हैं, निर्देश तथा सूचनाओं जिन्हें कंप्यूटर में डेट में स्टोर करने तथा अन्य कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे डेटा कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो कुछ हम बनाते हैं, फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, कहने का मतलब उसे ही को ही डेटा कहा जाता है। डेटाबेस यानी कई सारी सूचनाओं, जैसे आपका एक कंपनी का रिकॉर्ड हो गया, दूसरा आपके स्कूल का रिकॉर्ड हो गया, तीसरा आपके ऑफिस का रिकॉर्ड हो गया। तो ये समझते यानी सारे डेटाबेस की श्रृंखला को ही डेटाबेस कहा जाता है। यानी डेटा के कई सारे प्रकार को एक साथ मिला लिया जाए, यानी डेटा के समूह को, बहुत सी सूचनाओं को या समूहों के डेटा के समूह को ही डेटाबेस कहा जाता है। डेस्कटॉप किसे कहते हैं? तो बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप ही कहलाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया। डेटा मीनिंग किसे कहते हैं? खुदरा विक्रेताओं, समझ रहे होंगे आप लोग, खुदरा विक्रेताओं। यहाँ से आप लोग देखिए, खुदरा जो है विक्रेताओं द्वारा खरीदारी के रुझानों को पता लगाने हेतु किया जाता है, उसी को ही डेटा मीनिंग यानी डेटा खनन कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे DBMS कहा जाता है। DBMS का पूरा नाम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये बहुत से प्रोग्रामों का समूह होता है जिसमें जिसके द्वारा डेटा को व्यवस्थित करने, सूचना देने अथवा उसे परिवर्तन करने के लिए यूज किया जाता है। उसी को कहते हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला ऑप्शन है, अगला इम्पोर्टेंट शब्द है, शब्दावली है, कर्सर किसे कहते हैं? तो टेक्स्ट लिखते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है जो ब्लिंकिंग करती रहती है, उसी को ही कर्सर कहा जाता है। दूसरा है कंप्यूटर, ठीक ना। फोरेंस किसे कहा जाता है? फोरेंस, तो कंप्यूटर फोरेंस यानी एक अपराधी के कंप्यूटर से हटा दिया गया या क्षतिग्रस्त फाइलों को ठीक करने की क्षमता को ही कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहते हैं। दूसरा है नैनो साइंस किसे कहा जाता है? ठीक ना, नानो साइंस किसे कहा जाता है? तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के आकार के अणुओं के अध्ययन को ही नैनो साइंस कहा जाता है। अगला है वर्जन किसे कहते हैं? वर्जन का हिंदी अर्थ होता है संस्करण। यानी यदि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उसका एक नया संस्करण का पता लगाते हैं, उसे नया फीचर्स, यानी जब उसे में जो कमियां होती हैं, कुछ एरर होते हैं, यानी जो कमियों को शुद्धिकरण, हमेशा अपडेट करने का काम जैसे होता है, यानी कुछ नया वर्जन आता रहता है और आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट होता रहता है। तो जो उसमें कमियां होती हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसे बार बार अपडेट करते रहते हैं, यानी नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, उसकी खामियों को दूर करते हैं, उसी को ही वर्जन या अपडेट कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है कंपाइलर किसे कहते हैं? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने हेतु प्रयुक्त मशीन को ही कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर एक ऐसी मशीन होती है या ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो उच्च स्तरीय भाषा यानी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। असेंबलर एक ऐसी मशीन है जो असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करती है, उसे असेंबलर कहते हैं। चैट किसे कहते हैं? तो इंटरनेट के द्वारा दूर स्थित अपने मित्रों या सगे संबंधियों से इंटरनेट के माध्यम से वार्तालाप करना या बातचीत करने को ही चैटिंग कहते हैं। ऑनलाइन चैट करना यानी चैट करना, चाहे आप चैट 3 प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट चैटिंग, वीडियो चैटिंग और ऑडियो चैटिंग। यानी आप मैसेज लिख करके बात कर रहे हैं तो उसे टेक्स्ट चैटिंग कहते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लास चला रहे हैं, वीडियो लाइव ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से आप बात कर रहे हैं तो उसे वीडियो चैटिंग कहते हैं। आप मैसेज यानी बोल करके आप कुछ
रिकॉर्ड करके आप मैसेज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ऑडियो चैटिंग। तो ये आपके शब्द इम्पोर्टेंट था। अगले चलिए नेक्स्ट अगला पेज देखते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट शब्दावली है मेरे पास। सबसे पहले जैसे आता है इंटरनेट। इंटरनेट का शब्दावली सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट क्या है, ठीक ना। आप लोग देख लेते होंगे इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ी, ठीक ना, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा। इंटरनेट की सूचना को ही राजपथ भी कहते हैं, यानी पूरे विश्व में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले को ही इंटरनेट नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है, यानी पूरे विश्व को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के फादर्स का क्या नाम है? बिंट सर्फ। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के फादर्स का क्या नाम है? इंटरनेट के जनक का क्या नाम है? बिंट सर्फ। इंटरनेट की स्पीड को किस में नापा जाता है? तो इंटरनेट की स्पीड को MBPS और KBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, KB किलोबाइट्स पर सेकेंड, ठीक ना। तो ये है आपका इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, ठीक ना। प्रॉपर्टी होती है दूसरे के साथ जो कनेक्ट करता है, दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। अगला है इंटरनेट, ठीक ना। इंटरनेट आपने देखा है कैसे होता है। दूसरा चीज़ है इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट किसे कहते हैं? तो इंट्रानेट किसी भी कंपनी या संस्था, ठीक ना, जो स्वयं के नेटवर्क को यूज करता है, यानी किसी कंपनी या संस्था के स्वयं के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। यानी कोई कंपनी है जो स्वयं के नेटवर्क को प्रोवाइड करती है और अपने स्वयं के कार्य के लिए यूज करती है, उसी को इंटरनेट कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं इंटरनेट किसी भी कंपनी या संस्था के लिए स्वयं के नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। जो स्वयं का नेटवर्क होता है उसी को इंटरनेट नेटवर्क यानी इंटरनेट कहा जाता है। रजिस्टर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में रजिस्टर मेमोरी का अक्सर प्रयोग किए जाने वाली सूचना का एक संग्रह करने में प्रयुक्त किया जाता है। रजिस्टर यानी ये मेमोरी से संबंधित है। रजिस्टर एक मेमोरी का नाम से संबंधित है। कंप्यूटर में रजिस्टर मेमोरी को अक्सर प्रयोग किए जाने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी चीज़ें क्लियर हो गई इंपॉर्टेंट शब्दावली में। अगला इंपॉर्टेंट शब्दावली है प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं। तो सब लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि आप मेरे चैनल पे मतलब जा कर के वीडियो में जाएं, मेरे चैनल पे जाएं, ऑल वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो में जा कर के आप देखेंगे तो प्रोटोकॉल्स का हमने एक वीडियो बनाया है। प्रोटोकॉल्स, हम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स, वहाँ से आप प्रोटोकॉल्स के बारे में जान सकते हैं। आइए यहाँ भी जान लेते हैं क्या है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के नियम्स को ही प्रोटोकॉल्स कहते हैं, यानी दो डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, और उसके यानी दो डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ रूल्स या कुछ नियम्स होते हैं, उन रूल्स या नियमों को ही प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे लिखा है एक ऐसी मानक औपचारिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में अंकीय संचार किया जाता है। दूसरा, नियमों और मानकों के आधार पर इंटरनेट पर सूचनाओं और संदेशों को भेजा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहलाता है। उदाहरण के लिए TCP और IP। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होता है और IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। क्लियर है? IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होता है। तो अगला आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शब्दावली में, सबसे इम्पोर्टेंट से ब्राउज़र किसे कहा जाता है? तो ब्राउज़र इंटरनेट का एक सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में, यानी वेब ब्राउज़र जिसे कहा जाता है। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट का क्लाइंट के रूप में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर के रूप में, जिसे ही वेब ब्राउज़र कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एप्पल सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया आदि ऐसे समस्त प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को ही ब्राउज़र कहा जाता है। ब्राउज़र यानी कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वेब पेजेस को हमारे स्क्रीन पे मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं ताकि हम उस पेजेस को पढ़ पाते हैं, समझ सकते हैं, जिसे ब्राउज़र कहा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर प्रवेश करता है, उसी को ही ब्राउज़र कहा जाता है। अगला है वेब सर्वर किसे कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट है ये भी। वेब सर्वर यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा किए गए अनुरोध को पूरा करता है। वेब सर्वर यानी वह सर्वर होता है जहां से भेजे गए, यानी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहां से जानकारी मेरे पास डिलीवर्ड होता है। यानी हम कोई जानकारी इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं तो जानकारी जहां से आ रही होती है उसी को ही वेब सर्वर कहते हैं। यदि वेब सर्वर डाउन होता है, जिसे सर्वर डाउन बोला जाता है, तो जानकारी मेरे पास नहीं आ पाती है।
तो वेब सर्वर किसे कहा जाता है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क यानी दो डिवाइसेस के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले मतलब यानी यदि कोई दो या दो से अधिक डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, सूचना को आदान प्रदान किया जाए, तो उसे ही नेटवर्क कहा जाता है। यानी कई सिस्टम को एक साथ जोड़कर बनाए गए संजाल को ही नेटवर्क कहते हैं, संजाल को ही नेटवर्क कहते हैं। यानी दो डिवाइसेस के बीच के कम्युनिकेशन को ही नेटवर्क कहते हैं, जिसके द्वारा कई जगह एक स्थान से दूसरे सूचनाओं को आदान प्रदान करना संभव होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को आदान प्रदान करना संभव हो पाता है, उसी को नेटवर्क कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है होम पेज किसे कहते हैं, तो किसी भी वेबसाइट की शुरुआती, ठीक ना, प्रदर्शित पेज जो होता है उसी को वेब पेज कहते हैं, यानी जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ी होती हैं। होम पेज की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसी को होम पेज कहा जाता है। होम पेज मतलब किसी भी वेबसाइट जब खोलते हैं तो उसका फर्स्ट पेज जो खुल के आता है उसी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होम पेज। अगला है वेब पेज किसे कहते हैं, तो होम पेज पे बने हाइपरलिंक पे क्लिक करने पर जो पेज हमारे सामने खुलता है उसी को वेब पेज कहते हैं। यानी इंटरनेट के वेबसाइट के अलग अलग पेज होते हैं, ठीक ना, उसी को पेजेस के रूप में हमारे स्क्रीन पे एक एक चैप्टर उसका खुलता है, एक एक पेज खुलता है, उसी को वेब पेज कहते हैं। अगला है वेबसाइट, तो वेब पेज के समूहों को ही वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट जो है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आदि के समावेश से मिलकर बना होता है। प्रथम वेबसाइट का निर्माण टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसे www के संस्थापक भी कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली को ही फादर ऑफ www भी कहा जाता है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, हमने ये भी आपके लिए कंप्लीट किया। अगला है हाइपरलिंक किसे कहा जाता है, तो वेब पेज पर मौजूद वो शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करके उस शब्द या चित्र को संबंधित सूचनाओं को अलग अलग पेज पर आ जाती है, जिसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल किया होता है, यानी एक पेज से किसी दूसरे पेज या किसी दूसरे प्रोग्राम्स को जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। यदि आप किसी एक लिंक के साथ, यानी एक पेज पे किसी दूसरे पेज का लिंक कर देते हैं, तो उस पेज पे जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, उसी को ही हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का मतलब एक यानी वेब पेज पे मौजूद वो शब्द या चित्र होता है जिस पे क्लिक करके आप उसके सटीक पेज पे पहुंच सकते हैं, उसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। जब किसी वेबसाइट पे को विकसित किया जाता है तो हाइपरलिंक के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के इंटरलिंक फाइल को एक साथ जोड़ा जाता है, रखा जाता है, इंटरलिंक किया जाता है। वर्तमान में डॉक्यूमेंट को किसी भी लोकेशन या किसी भी डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ना ही हाइपरलिंक कहलाता है। यहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट बताए हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ने को ही हाइपरलिंक कहा जाता है। ऑनलाइन किसे कहते हैं, जब यूजर इंटरनेट पर जानकारी या सेवाओं का अध्ययन करता है तो कहा जाता है कि यूजर ऑनलाइन है। ऑफलाइन इस यूजर यानी ऑफलाइन किसे कहते हैं, तो यूजर इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर स्टोर करके इंटरनेट संपर्क काट देता है, और उसको ही जो है ऑफलाइन कहा जाता है। जब हम इंटरनेट पे कोई भी जानकारी डाउनलोड करते हैं और इंटरनेट संपर्क काट देते हैं तो उस जानकारी को हम उपयोग करते हैं, तो उसे ऑफलाइन कहा जाता है। सर्वर किसे कहते हैं, तो सर्वर वह कंप्यूटर जो इंटरनेट प्रयोग किए जाने वाले सिस्टम को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसी को ही सर्वर कहा जाता है। सर्फिंग किसे कहते हैं, सर्फिंग इंटरनेट पर नेटवर्क में सूचनाओं को खोजना ही सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग जिसे कहा जाता है इंटरनेट के नेटवर्कों में किसी भी सूचनाओं को सर्च करना, खोजना, ढूंढना, उसी को ही सर्फिंग कहते हैं। पैकेट किसे कहते हैं, इंटरनेट में भेजी गई सूचनाओं के छोटे छोटे टुकड़े को विभाजित होती है और उन छोटे छोटे टुकड़े को ही पैकेट कहते हैं। जब इंटरनेट पर कोई सूचना भेजी जाती है तो उसका सब एक छोटा छोटा अलग अलग पैकेट्स होता है, उसका सभी अलग अलग पैकेट का एक IP एड्रेस जनरेट होता है, और उसी को ही यानी छोटे छोटे टुकड़े को, भाग को ही पैकेट कहा जाता है। यह है ड्रैगिंग किसे कहते हैं, किसी आइकन या डेस्कटॉप पर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना। ये आपका डेस्कटॉप पे है, कोई भी आइकन या शेप है उसको खींच करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसी को ही कहते हैं ड्रैगिंग। न्यूज ग्रुप किसे कहते हैं, तो इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करना ही न्यूज ग्रुप कहलाता है। ये आपका नेविगेटिंग किसे कहते हैं, तो नेविगेटिंग वेब की दुनिया में एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना ही
नेविगेटिंग कहलाता है। इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर कोई भी एप्लीकेशन को स्थापित करने को, यानी आप कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर में स्थापित करने को ही इंस्टॉलेशन कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो निर्देशों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है, उसी को प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम्स यानी कार्य, यानी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे निर्देशों को के अनुसार पालन करता है और काम को आगे कैसे काम को करना है वो बताता है। यानी निर्देशों का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी को प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम यूजर द्वारा डिजाइन किया जाता है, यूजर द्वारा प्रोग्राम बनाया जाता है। यूएसबी क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी पोर्ट होता है जिसके द्वारा किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। अगला है फाइल सिस्टम किसे कहते हैं? तो फाइल सिस्टम के उदाहरण FAT32 NTFS, ये सब फाइल के सिस्टम है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी विंडोज़ हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। हर एक प्रोग्राम का, हर एक ऑप्शन का एक लिंक दिखाई देता है। अगला शब्दावली है कंप्यूटर ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर पे काम करता है उसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर किसे कहा जाता है? चलाने वाले को। अब कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर को चलाने वाले को ही कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। ह्यूमन बीयर किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर पे काम करने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट करता है, यानी ह्यूमन बीयर कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन बीयर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर के जो मशीनरी पार्ट होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जो व्यक्ति उस पर काम करता है, जो व्यक्ति उसको चलाता है, उसे ह्यूमन बीयर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको यानी ये भी समझ में आ गया। कंप्रेस फाइल किसे कहते हैं? तो कंप्रेस का फाइल का मतलब लार्ज फाइल को साइज को छोटा करना ही कंप्रेस कहलाता है। मल्टीटास्किंग एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने को ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन किया जाए, चलाया जाए, उसी को ही मल्टीटास्किंग कहा जाता है। बैकअप एक प्रोग्राम की फाइल की प्रतिलिपि बनाई जाती है जिसका मूल फाइल खो जाने की स्थिति में काम लिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यदि कोई फाइल है तो उसका बैकअप लेना, यानी उसी फाइल का एक दूसरा कॉपी किसी दूसरे ड्राइव में सेव करना। यदि आपका मेन फाइल गायब हो जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी कॉपी से आपका काम हो जाएगा। तो उसी को ही बैकअप करना और बाद में रिस्टोर करके उसे पुनः प्राप्त कर लेना। अगला ऑप्शन है डेस्कटॉप। तो ये भी आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कंट्रोल पैनल किसे कहा जाता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स जो होती है वो कंट्रोल पैनल के टूल्स में ही होता है। अगला है बूटिंग। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया या प्रोग्राम को लोड होने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहते हैं। कुकीज़ किसे कहा जाता है? तो यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को ही कुकीज़ कहते हैं। यानी इंटरनेट से जब कोई भी फाइल वगैरह इंटरनेट चलाते हैं, किसी वेबसाइट पे रन करते हैं, तो कुछ वेबसाइट का कुछ नेसेसरी फाइलें आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में आ जाती है, जो उसे कुकीज़ के रूप में जानी जाती है। फायरवॉल किसे कहते हैं? तो फायरवॉल एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, जो किसी भी नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता है। यानी अनऑथराइज्ड चेक करता है कौन से, यानी आपके जो एथोराइज पर्सन होते हैं उसी को आगे भेज देता है, आपके पास आता है। जो अनएथोराइज होता है उनको बाहर कर देता है। फायरवॉल आप समझ सकते हैं, फायरवॉल एक इंटरनेट का एक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक ना। फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी है जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जो बाहर के घुसपैठियों को आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन के तक पहुंचने से रोकता है, जिससे आपका फ़ोन वगैरह हैक ना हो। तो ये था इम्पोर्टेंट शब्दावली जो हमने आपको बताया, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्त को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस प्रकार का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप ऐसे प्रकार और भी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको इसी तरीके से नए नए प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।